दो पंक्तियाँ। दोस्तों, आजकल नौकरियां नहीं मिल रही है। भारत के युवा बेरोज़गार है, ऐसे बहुत लोग कहते रहते हैं। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि जिसके पास कुछ न कुछ स्किल है, किसी क्षेत्र में वो अगर एक्सपर्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से सहमत होगा कि युवाओं को रोज़गार उपलब्ध नहीं है। ये रोज़गार की उपलब्धि तो हर किसी के मेरिट के ऊपर बिल्कुल निर्भर रहती है। इसीलिए मैं तो अक्सर कहते रहता हूँ, जब भी कोई स्टेज प्रोग्राम से युवाओं को मोटिवेट करने का मौका मिलता है, तब जाके मैं कहता हूँ, हर किसी को हर चीज़ में वो एक्सपर्ट ही होगा, ऐसे तो संभव नहीं। लेकिन हर किसी को किसी न किसी चीज़ में वो एक्सपर्ट बन सकता है। ये संभावनाएं हर किसी के बारे में उस भगवान ने ज़रूर रखी होती है। बस तुम्हें खुद में क्या है, स्पार्क कौन सा है, मैं किस रास्ते से जाने के बाद एक हसीन ज़िंदगी जी सकता हूँ, कुछ कमा सकता हूँ, दौलत भी और नाम भी। तब जाके खुद में अगर तलाशोगे तो ज़रूर कुछ न कुछ मिलता है। और ख़ुद को अगर अच्छी तरह से तराशते रहोगे तो एक अच्छी मूरत आपकी दिखाई देगी, और ज़रूर ये समाज आपकी तरफ देखकर बड़े नाज के साथ कहेगा, अरे यार, इसने तो ज़िंदगी बना दी अपनी। तो ये होती है बातें। अब रही नौकरियों की। जो सरकारी नौकर होते हैं उनका तो ड्यूटी का टाइमिंग फ़िक्स रहता है। 10 बजे से लेकर किसी ऑफ़िस में 5:30 बजे तक है, और कोई ऑफ़िस 6 बजे तक खुले रहते हैं। ऐसे आलम में 10 बजे से लेकर ये जो काम के घंटे हैं वो ख़त्म होने तक सरकारी जो ऑफिसेस है वहाँ हर कोई पूरे के पूरे 8 घंटे काम करता है, ऐसे भी तो कभी दिखता नहीं। और दोस्तों, सच्चाई यही है, मैं बयां कर रहा हूँ, आपने देखी होगी, और कुछ लोग सच्चाई बयां करने के लिए ज़रूर डरते भी होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। सरकारी ऑफिस में काम करने वाला इंसान जैसे जैसे उसके ऑफिस का वक्त ख़त्म होते आता है, यानी कि वो 10 बजे आता है और जैसे जैसे 6 बजने लगते हैं तो 5 बजे से लेकर वो बस निपटने के काम में रहता है। उसे अब ऑफिस के बाद मुझे कौन से काम है, कहाँ पे जाना है, इसी सोच में वो डूबा रहता है और पूरा कबर्ड वगैरह बंद करके बैठता है। यही बातें प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में बहुत काम करके लेते हैं, आपको एफ़र्ट्स बहुत करना पड़ता है। लोगों को, प्राइवेट कंपनीज़ के इंजीनियर्स लोगों का, वर्कर लोगों का, अरे यार क्या तेरा बहुत अच्छा है, तेरी तनख्वाह बहुत बड़ी है, ऐसी बातें सिर्फ दिखाई देती है। लेकिन वो लोग कितना काम करते हैं, कितने घंटे कंपनी के लिए डिवोट करते हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग रात के 2 बजे भी, 3 बजे भी अपनी कंपनी के लिए बहुत काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो मकाम यूं ही हासिल नहीं किया होता। उन्होंने ये मकाम बड़े कष्ट उठाकर हासिल किया होता है, और उन्हें पता होता है कि जो इंसान मेहनत करेगा उसे एक अच्छा फल ज़रूर मिलता है। और ये जो सरकारी नौकर होते हैं उनकी मेहनत ही कम पड़ती है, इसके लिए वो कभी भी बड़े बन नहीं सकते, क्योंकि जहाँ मेहनत कम है वहाँ बड़ा बनने का सपना साकार बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। इसीलिए क्षेत्र चाहे कोई भी हो, आप अगर दिल में ठान लोगे कि चलो मुझे मेहनत करनी है,
चाहे किसी भी प्रकार का काम क्यों न करो आप, लेकिन पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक न एक दिन यही समाज आपकी तरफ भी उसी नाज के साथ देख सकेगा कि अरे यार, इसने भी कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है, कुछ ज़रूर इसने कमाया है ज़िंदगी में। एक इंसान का जन्म लेकर खामखा ज़िंदगी नहीं जी रहा है ये। बिल्कुल ऐसी ही भावनाओं के साथ आपकी भी इस समाज में कोई न कोई कीमत होगी ज़रूर। चलो दोस्तों, ऐसी ही कुछ कीमत मिलाने के लिए, कुछ मकाम हासिल करने के लिए ये प्रवी भी तो इस क्षेत्र में बस यूं ही चल रहा है। गए 4 साल और 1 महीने से 7008 वीडियोस का फासला मैंने तय किया है। आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए तो मैं अक्सर शुक्रगुज़ार ही रहूँगा। सिर्फ शुक्रिया कहने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो दिल में आपके प्यार है, उस प्यार की बदौलत ही मैं तो बस चल रहा हूँ, मेरी उम्मीदें ताज़ा रखते हुए चल रहा हूँ। इतना तो मैंने बार बार कबूल किया है। आशा करता हूँ ऐसे ही साथ आपका मिलता रहेगा और ये 7000 से लेकर 8000 तक का फासला भी हम जल्द से जल्द तय करेंगे और जितना हो सके उतनी अच्छी बातें मैं आपके जहन तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा रहूँगा। चलो, मेरी उम्मीद ताज़ा रहे इसलिए थोड़ी सी आज की दुआओं में मुझे याद करना, ज़रूर याद करना। दोस्तों, ये बारिश का मौसम है, हल्की सी बारिश भी हो रही है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ये हरा भरा नज़ारा भी दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे बड़ी ही प्रसन्नता इस वास्तु में जैसे ही मैंने एंट्री की तब मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला और इसीलिए वो सुकून भी मैं आपके साथ शेयर करना उचित समझता हूँ, क्योंकि कवि प्रवीण शो यूट्यूब चैनल यह एक ऐसा चैनल है, जितनी दुनिया में अच्छी चीज़ें मुझे मालूम है उतनी सारी अच्छी चीज़ें आपके जहन तक पहुंचाने का मानो कि मैंने ज़िम्मा उठाया है और उठाता रहूँगा। चलो, चलता हूँ। आज के 2 पंक्तियाँ में बस इतना ही काफ़ी है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है हमें, किसी भी क्षेत्र में हो, हमें तो बस दिलो जान से मेहनत करनी है और सच्ची मेहनत का मीठा मीठा फल ज़रूर मिलता है दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।